हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए कैट की एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। सही है। तो जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत काम आने वाली है। जो स्टूडेंट ये कैट ऑलरेडी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत काम आने वाली है, और जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है उनके लिए भी ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए उसकी बेसिक सेटिंग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो उसी हवाले से है। ये हमारी आज जो है वो क्लास 1 है कैट की। ठीक है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। क्लास 2 में अलग होंगी, इसके टूल्स वगैरह की होगी। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। उसके अलावा मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि कैट के हर साल जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के वर्जन्स आते रहते हैं। ठीक है। तो सपोज़ ओल्ड वाले वर्जन में भी सेम सेटिंग होती है और न्यू वाले वर्जन में भी सेम बेसिक सेटिंग सेम ही होती हैं। अगर मैं ओल्ड वाले वर्जन में कोई बेसिक सेटिंग कर रहा हूँ तो न्यू वाले वर्जन में भी बेसिक सेटिंग सेम ही होंगी। ठीक है। तो इस वीडियो को बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। और उसके अलावा जो भी मैं आपको आज बताऊंगा इस बेसिक सेटिंग्स के बारे में, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको इसमें और काम करने में मज़ा आए। ठीक है। तो चलें इस वीडियो को बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। ये मैंने कैट ओपन किया हुआ है। सही। अब मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर देता हूँ। ये न्यू वाले वर्जन में मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ, 2019। तो इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सामने आता है। ठीक है। और जो भी हमने ड्राइंग्स पहले यूज़ की हुई होती हैं वो भी इसके अंदर सारी लिस्टें आ रही होती हैं। ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे टैप को तो ये सब कुछ नज़र आएगा। और ओल्ड वर्जन में ये ऑप्शन नहीं आता, तो आप इधर से जाके ओपन में जाके न्यू ड्राइंग में जाके ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ ड्राइंग को। यह मैंने ओपन कर ली है हमारी ड्राइंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो है वो इंटरफेस है कैट का। पूरा इंटरफेस आ गया, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, टूल्स आ गए, इसकी जितने भी फंक्शन हैं वो सब आपको शो हो रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा यूज़र इंटरफेस। ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके अलावा ये हमारी जो है वो वर्क स्पेस के ऑप्शन है इसके अंदर। ड्राफ्टिंग एनिमेशन, ये वर्क स्पेस के ऑप्शन इसके अंदर है। मैं इसको जूम कर देता हूँ इसको। ये ड्राफ्टिंग एनिमेशन आ गया आपका। ठीक है। इसके अलावा ये वाले हमारे सारे टूल्स बार के ऑप्शन आ गए। इसको इस एरिया को जो कहते हैं हम स्पेसिफिक, इसको हम कहते हैं, ये वाला एरिया मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला एरिया, इसको हम जो है वो इस वाले एरिया को हम कहते हैं रिबन। सही है। ये रिबन कहलाता है। इसके अंदर सारे हमारे टूल्स बार हैं। ठीक है। उसके अलावा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। टूल बार आ गए, ये सारे ये टूल्स आ गए हमारे। ठीक है। होम, इंसर्ट, इन्वेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, सही है। ठीक हो गए, ये आ गए सारे। उसके अलावा ये हमारे टैप, लेयर के टैप आ गए। सही है। स्टार्ट हो गया, न्यू हो गया। इसमें मल्टीपल टैप लेके आप काम कर सकते हैं टाइम के अंदर। ठीक है। जैसे ये 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है। एक टाइम में आप बहुत सारी ड्राइंग्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो है टूल्स के अंदर चलें, ये टूल्स के बारे में तो आपको बताऊंगा। पहले मैं वर्क स्पेस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो है वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस क्या होता है, जैसे ये वर्क स्पेस है। ठीक है। अब मैं इसके अंदर भी 3 वर्क स्पेस और 2 वर्क स्पेस और भी हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है। पहला हमारा आ गया ड्राफ्टिंग एनिमेशन, दूसरा बेसिक 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। ठीक है। अच्छा, अब ड्राफ्टिंग एनिमेशन क्या होता है, ड्राफ्टिंग एनिमेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो भी हम 2D ड्राइंग बनाते हैं, 2D ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हमें वर्क स्पेस दरकार होता है ना,
वो होता है ड्राफ्टिंग एनिमेशन का। ठीक हो गया। 3D बेसिक्स के लिए जो भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे 3D बेसिक्स वाला ड्राफ्टिंग, ये जो ड्राफ्टिंग एनिमेशन के अंदर ऑप्शन है। और 3D मॉडलिंग के लिए जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे वो हम 3D मॉडलिंग वाला वर्क स्पेस लेंगे। ठीक है। सपोज इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अच्छा, अब जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या मसले मसाइल आते हैं? उनके लिए मसले मसाइल आते हैं, जैसे मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं जूम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये टूल बार को कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसको वर्क स्पेस को हटा देता हूँ। वर्क स्पेस चल गया। अच्छा, अच्छा ये वर्क स्पेस का जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, वर्क स्पेस हमारा नीचे आएगा, ये मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल एक छोटा सा एरो मार्क आ रहा है इधर ना, छोटा सा एरो मार्क, ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर है उसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब न्यू स्टूडेंट के लिए सपोज ये टूल बार हाइट हो जाता है तो आप इसको किस तरीके से वापस लेकर आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा पॉइंटर वाला ऑप्शन है इस पर आप जब क्लिक करेंगे, आपने इसको क्लिक कर लिया, वापस नीचे की तरफ आएंगे, ये वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस पे वापस क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन वाला ऑप्शन आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं ऑनलाइन नोट करके दिखा देता हूँ। चलो, ये ड्राफ्टिंग एनिमेशन वर्क स्पेस के बारे में हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो हम जो है, हाँ चलें ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज़ अभी मुझे सपोज़ 3D अगर बेसिक्स के ऊपर काम करना है तो इसके लिए वर्क स्पेस में कैसे चेंज करूँगा। ये 3D बेसिक्स पे मैंने क्लिक किया तो अभी देखें सारे टूल बार इसके 3D के आ जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये सब ये चेंज हो गया पूरा, हमारा टूल सारे चेंज हो गए, वर्क स्पेस की सारी सेटिंग इसने चेंज कर दी। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे वो 3D में ही ड्रॉ होगा। इसी तरीके से मैं वापस अपने 2D के वर्क स्पेस पे चले आता हूँ ड्राफ्टिंग एनिमेशन में, तो ये वापस उसी तरफ आ जाएगा। देखें अभी ये आ गया। ठीक है, अच्छा इस टूल बार को भी, मतलब अगर ये भी हाइट हो जाता है कंप्लीट, ये भी परेशान करता है न्यू स्टूडेंट को ना। जैसे ये ऑप्शन है मिनिमाइज़ का, ये और देखें अभी, और मैं इसमें क्लिक करूँगा एक दफ़ा, ये छोटा हो गया, ये और भी छोटा हो गया। ठीक है, सही है, ये और भी छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसको क्लिक करते रहें, अगर ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है तो ये आपको ये सारी डिटेल एक एक करके ओपन करके दे देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आता है, ये रिबन के एरिया पूरा, ये रिबन वाला मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारा जो एरिया है ना ये रिबन है पूरा, ये वाला एरिया रिबन है। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा रिबन है। अगर ये आपको नहीं शो होता इन केस, ये भी मैं बता देता हूँ वो उसको हम कैसे लेकर आएंगे अपने कैट के अंदर। उसके लिए सिंपली आपको इसकी कमांड है RI रिबन की, रिबन सपोज़ अभी नहीं है तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये गायब हो गया, जैसे इस तरीके से आपके पास आएगा। ठीक है, तो मैं इस पर दोबारा RI रिबन, रिबन पे जैसे ही मैं अपना माउस लेके जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा टूल बार वापस आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा रिबन का। सही है, उसके अलावा मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो बेसिक सेटिंग्स में आपको बड़े काम आने वाली है ना। ये जो है ये साइड में आपके नज़र आ रहा है, ये हमारा जो है वो व्यू क्यूब है।
ठीक है। ये 3D में हमारे जो है ना, ये 3D वगैरह की ड्राइंग्स वगैरह बनाने में हमारे बहुत काम आता है ये। इसमें हम व्यूज़ के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसके अलावा टॉप, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से ये पूरे व्यूज़ आपको दिखाता है। यहाँ से इसके यूसेस वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ साथ ये जो है हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला ये जो है ये हमारा नेविगेशन बार है, ठीक है। ये नेविगेशन बार हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं तो जो पोर्शन, ये हमारी कमांड लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कमांड लाइन भी सपोज़ अक्सर जो है ना, ये अक्सर स्टूडेंट को नज़र नहीं आती, या ये सपोज़ मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम कैसे लेकर आएंगे, कमांड लाइन को कैसे लेकर आएंगे? तो हम कमांड लाइन को इस तरीके से लेकर आएंगे, हम सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन प्रेस कर दी, ये हमारी कमांड लाइन आ गई हमारे पास वापस, ठीक है। और अगर सपोज़ ये डिलीट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कंट्रोल लाइन आप वापस दबाएंगे, या हमारी कमांड लाइन वापस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलें, और इसके अलावा और भी कुछ बेसिक सेटिंग देख लेते हैं। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, चलें। ये मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि ये जो जिस जिस पे हम वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं, ये मॉडल है, सही है। आप हमें सपोज़ कोई चीज़ प्रिंट करनी है, प्रिंटिंग के हवाले से जो भी चीज़ हम लेआउट वगैरह सेट, वो इसके अंदर सेट होगा लेआउट के अंदर, ठीक है। जो भी चीज़ हमें प्रिंट करनी होगी, उसकी सेटिंग करनी होगी, वो सारी लेआउट में ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक ड्राइंग के अंदर मल्टीपल एक एक लेआउट जो है वो एक ड्राइंग के अंदर मल्टीपल लेआउट बना सकते हैं हम। उसके अलावा हर ड्राइंग के हिसाब से अलग अलग लेआउट ही बनता है, ठीक है। तो प्रिंटिंग वगैरह में आपके काम आता है, ठीक हो गया। उसके अलावा अच्छा, ये वाला पोर्शन हमें जो नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्शन, ये डॉगल कहलाता है हमारा, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये जो है ना, ये वाला, ये डॉगल कहलाता है, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। सपोज़ इस ऑप्शन, अगर ये आपने ऑप्शंस को ऑफ़ किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो आपको ड्राइंग बनाने में बहुत मुश्किलात आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इस फंक्शंस, इनके फंक्शंस के बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अभी ये देखेंगे स्क्रीन के अंदर ये ग्रिड नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये ऑन हुआ हुआ है, ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ, देखें ग्रिड गायब हो गई। आपको ग्रिड चाहिए, यहाँ से ऑन कर लें। ये सब फंक्शंस जो हैं वो डॉगल्स के अंदर ही आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डॉगल्स के जो है ना वो 4 फंक्शंस बड़े अहम हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। 4 फंक्शन इसके जो है ना वो बहुत अहम है, ठीक है। एक है हमारा, सबसे पहला जो है वो डायनामिक इनपुट है, ठीक है। डायनामिक इनपुट, ये डायनामिक इनपुट आ गया आपका, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा अगर जूम करके दिखा दूँ मैं आपको, ये वाला हमारा डायनामिक इनपुट आ गया, ठीक है। इसके साथ ये हमारा आ गया सेकंड ऑर्थो मोड, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद हमारा जो है थर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, और फोर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक हो गया। ये 4 ऑप्शन पे हम काम करने वाले हैं। इन 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या यूजेज होता है और ये कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट क्या है हमारा, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कोई भी, ये वर्क स्पेस के अंदर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं लिख रहा हूँ एल इंटर, मैंने इसको कमांड दे दिया एल इंटर दे दिया, तो नीचे कमांड लाइन में ही वो खाली नज़र आएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज़ मैं इसको इंटर किया, यहाँ से मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा कि मैंने क्या कमांड डाली है, सिर्फ कमांड लाइन में ही नज़र आ रहा है।
अगर डायनामिक इनपुट को मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैं ऑन कर लिया डायनामिक इनपुट को, ठीक है। अब जो भी मैं कमांड दूंगा वो आपको वाज़े स्क्रीन पे नज़र आएगी, जैसे एल, और उसके रिलेटेड सारी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखें सारी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। और ये हमारा डायनामिक इनपुट का किरदार है, वो बड़ा अहम है। इसको मैं वापस इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये देखें ई, जब मैं लिखूँगा इरेज आ गया, इंटर, ये रिमूव हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारा डायनेमिक इनपुट था। अब मैं आ जाता हूँ आर्थो मोड ऑन, आर्थो मोड ऑफ, ठीक है। अभी ये हमारा आर्थो मोड ऑफ है। तो सपोज़ मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने इसको कमांड दी एल इंटर, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट होके हमारा इसके अपने बेस पॉइंट से स्टार्ट होके ये देखें टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रही है, सही, ये स्ट्रेट नहीं है। और हमें कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं दे रहा है कि ये स्ट्रेट है नहीं है, तो मैं इसको टेढ़ी मेढ़ी ही ड्रॉ करूँगा क्योंकि स्ट्रेट ये होगी नहीं, सही है। आर्थो मोड अगर ऑन करके मैं इसको लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं अब इंटर करूँ, अब मैं एल इंटर और ये मैं लाइन ड्रॉ करी, तो ये इसने मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे दी, ठीक हो गया। तो इसका फंक्शन ये है आर्थो मोड का, जब भी कोई आपको स्ट्रेट लाइन ऑन करनी, वैसे आप इसको ऑन ही रखें, और अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो इसको ऑफ़ कर दें, ठीक है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इनको मैं कर दूँगा रिमूव, इस इसके ई इंटर इरेज, ठीक है, ये हो गया इरेज। अच्छा, इन सब कमांड जो आप भी कमांड्स इनको सिस्टम्स के अंदर दे रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, उससे बाहर आने के लिए आपको एस्केप का बटन दबाना है। सिस्टम में एस्केप का बटन होता है आपके कीबोर्ड में सबसे लास्ट में टॉप पे, वो आपके बड़े काम आने वाला है। जो भी आप कमांड से बाहर आएंगे, बाहर आना है आपको, तो एस्केप का बटन आपका पूरा टोटल ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला था ऑब्जेक्ट स्नैप, सही है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, ठीक है। अब मैं एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, आर ई सी इंटर, मैंने दोबारा बता देता हूँ, आर ई सी इंटर, एक पॉइंट पकड़ा, दूसरे पॉइंट पे ले आके मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। सपोज दोबारा कर लेते हैं, ये आ गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ये अभी इसके सारे इंटरनली ऑप्शन ऑन है, मैं सबको ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसके पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे, जैसे मैं एक लाइन ले सपोज, देखें ये ना तो हमें एंड पॉइंट शो कर रहा है, ना मिड पॉइंट शो कर रहा है, ना हमें सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, सही है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग क्या काम करती है हमारे लिए, वो यही काम करती है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, ये हमारा ओपन हो गया है इसके सारा पार्ट, तो ये मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लूँगा और इसको अनचेक करके पहले वाले एक्सटेंशन को ओके कर दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से, ये देखें हमारे ये इसने एंड पॉइंट दे दिया, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये इसने हमें दे दिया यहाँ पे एंड पॉइंट दे दिया, ये हमारा इसने दे दिया सेंटर पॉइंट। थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है, मैं वापस जूम कर देता हूँ इसे, ये देखें ये मिड पॉइंट दे दिया, ये फिर एंड पॉइंट दे दिया, ये मिड पॉइंट दे दिया इसने, और ये हमारा आ गया सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे तो आप उसको कैसे उसको डिफ़ाइन करेंगे, सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसा है, तो इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है ये ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। चलें, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप आपका। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो है वो क्या काम करती है, ठीक है। मुझे इसके पैरेलल एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो इस कॉर्नर के, ये वाला कॉर्नर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इस कॉर्नर के ये वाले कॉर्नर, ठीक है। स्मॉल बैंक को जूम कर देता हूँ, इंटर 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 इंटर,
ये मैंने इसको जूम कर दिया। अब मुझे इसके पैरेलल ये वाले कॉर्नर के अच्छा, ये हमारा जो है ना, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। मुझे भी कोई भी ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट स्टेप ट्रैकिंग चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं ये ऑब्जेक्ट स्टेप ट्रैकिंग पे ओपन कर लेता हूँ। अब सपोज़ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्किल, और मुझे वो सर्किल बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करना है। मैं इसके कॉर्नर में ये देखेंगे ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आ रही है, ये इसने हमें रेफरेंस दे दिया। यहाँ से मैंने सर्किल को कर लिया ड्रॉ। ठीक हो गया। अब मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये सर्किल का सेंटर पकड़ता हूँ और ये रेक्टेंगल का एंड पॉइंट पकड़ता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हमारे लिए ये काम करती है। ठीक हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और इरेज। ठीक हो गया। ये हमारी एक सेटिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, यूनिट्स। अब ड्राइंग बनाने में यूनिट्स का बड़ा अहम किरदार है। ठीक है, यूनिट्स के बगैर जो है ना, वो ड्राइंग आपकी बिल्कुल ही अधूरी है। अच्छा, यूनिट्स भी जो है ना हमारे वो बहुत, उस यूनिट्स के अंदर बड़े स्केल्स होते हैं, जैसे एमएम है, इंचेस है, फिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ना। ठीक है, तो अब मैं यूनिट के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं यूनिट को खोल लेता हूँ, यू एन इंटर, इसकी शॉर्ट कमांड है यूनिट की, यू एन एंटर। मैं एंटर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अभी मैं ड्राइंग का स्केल वगैरह मैंने सेट करना है, तो वो यूनिट्स में ही होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, ये आ रहा है मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट। सही है। अच्छा, मैकेनिकल में आप जो है ना वो एमएम पे काम करेंगे। ठीक है, और सिविल के अंदर जो है वो इंचेस, मीटर, एमएम, फीट, और आर्किटेक्चर में इंचेस और फीट में काम करेंगे आप। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, अभी मैं एमएम पे मिलीमीटर पे करने वाला हूँ एमएम के अंदर। तो मैं इसको एम कर दूंगा। अच्छा, ये हमारा प्रिसीशन है, आप उसको बंद कर देंगे, लेकिन जितने पॉइंट आप बढ़ाते रहेंगे इतनी एक्यूरेसी इसकी मेजरमेंट के अंदर आती रहेगी। मैंने इसको ये वाला कर दिया और मैं इसको कर दूंगा ओके। अच्छा, ये हमारा हो गया, स्केल सेट हो गया एमएम के अंदर। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, सपोज 1000 mm की। ये मैंने कर दिया है इंटर। ठीक है, अब ये लाइन उधर चली गई ना। अब मैं बिल्कुल इसको लाइन बिल्कुल स्क्रीन पे कैसे लेकर आना है, ये वाली स्क्रीन पे, ये वाली स्क्रीन पे, बस ये वाली स्क्रीन पे। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली इसको एक कमांड दूंगा, जेड इंटर ई इंटर, जेड इंटर ई इंटर। थोड़ा हैंग हो रहा है, जेड इंटर ई इंटर, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई इसके अंदर। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा भाई ये एज पर स्केल है ये लाइन हमने जो भी ड्रॉ करी है। तो ये टूल बार में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, और इसकी में हम जो है यहाँ से इसकी मेजरमेंट चेक कर लेंगे। अच्छा, ये मेजरमेंट आ रही है बहुत छोटी, लेकिन ये है, हम इसको जूम आउट करिए, माउस के स्क्रॉल से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जूम इन जूम आउट, ये 1000 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो मेजरमेंट की जो भी हमारी इसको बड़ा छोटा करना है, स्केल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इसके एरो मार्क हैं कॉर्नर के, वो कैसे किस तरीके से होंगे, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन है हमारा डी इंटर। क्या है वो, डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, इसको हम कोई भी ड्राइंग का स्केल सेट करने के बाद एक दफ़ा सेट कर देंगे। जब भी हम भी कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, हम उसकी मेजरमेंट जैसी ही बनाते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे, शो करते रहेंगे, तो वो बड़े साइज़ में दिखाएगी। जो आप इधर डायमेंशन स्टाइल में उसको मेंशन करेंगे, वो ही साइज़ आपको उधर शो हो रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा,
अब मैं यहाँ से इसका स्केल ये भी सेट कर लेता हूँ, डायमेंशन स्टाइल सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चले आता हूँ मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई में मैं चले आता हूँ, ये ऑलरेडी डेसिमल में हुआ है, ठीक हो गया, ये तो सही है। यहाँ से मैं सॉरी इधर आ जाता हूँ। मैं सबसे पहले इसके जो एरो मार्क हैं, ये वाले एरो मार्क, इसका साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ 10, ठीक है, नहीं 12 कर लेता हूँ, 15 कर, ठीक है, ये 15 हो गया। टैक्स मैंने रखना है इसमें, नहीं 15 ही रखना है टैक्स, ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये मैं ओके कर देता हूँ, इसको सेट करंट कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ इसको क्लोज। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया साइज़ इसका। तो ये एरो मार्क का साइज़ हमारा बड़ा नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं दोबारा डायमेंशन स्टाइल में चले जाता हूँ, मॉडिफाई, और उसके अलावा ये एरो मार्क में मैं आ गया। हाँ सॉरी, वो मैंने गलत जगह पे मार्क कर दिया, तो ये इसको मैं 15 लिख दूँगा इधर एरो साइज़ में। अब मैं इसको ओके करूँगा, सेट करंट करूँगा और क्लोज कर दूँगा। तो ये देखें हमारा ये इसके जो पॉइंट है ये भी बड़े हो गए, एरो मार्क ठीक हो गया, सही है। अब इसी तरीके से ये हमने बनाई थी ड्राइंग एमएम के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको फिट में कैसे कन्वर्ट करूँगा इसी ड्राइंग को, ये भी आप देखिएगा। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एमएम के अंदर, सही है। REC इंटर 1000 कामा का निशान जो है आपको नेक्स्ट L और K के नीचे मिल जाएगा, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर। और फिर दोबारा 1000 इंटर कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको इंटर। ये इंटर मैंने किया, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल आ गया एज पर स्केल, ठीक है। इसकी मैं मेजरमेंट चेक कर लूँगा, ये 1000 और फिर हमने दोबारा इस पे गया और ये 1000, ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, अभी आपने सपोज़ कोई कमांड लगाई या ये आपने ये सपोज़ ये मेजरमेंट ये आपने क्लिक किया, आपने इसकी मेजरमेंट दे दी यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके, ठीक है। फिर आपको दोबारा इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्पेस बार है ना, आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी वो एक्टिव हो जाएगी। प्रीवियस कमांड वापस जाने के लिए स्पेस बार का आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके कीबोर्ड पे स्पेस बार है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा अब ये एमएम में आ रही है ना आपके पास, सही है। अब भाई मेरे पास ये ड्राइंग मैंने एमएम में बनाई, अब कहीं से रिक्वायरमेंट आ गई कि एमएम की ड्राइंग ये जो बनी हुई है आपको इसको आप सिर्फ इसका आपका स्केल चेंज कर दें, आप इसको फिट में कर दें, ठीक है। फिट में आप इसको डायमेंशन चेंज करके फिट में कर दें। आप वो कैसे करेंगे, वो हम सिंपली डायमेंशन स्टाइल में ही करेंगे। डी इंटर में गया, मैं मॉडिफाई में गया, ठीक हो गया। प्राइमरी यूनिट मैंने यहाँ से कर दी है, इन आर्किटेक्चर में कर दी है, ठीक है। और तो ये आर्किटेक्चर में आ गई ड्राइंग हमारी ना, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको ओके, सेट करंट और क्लोज। ये देखिए ये हमारी ड्राइंग आ गई फिट में, 83 फिट बाय 4 इंच। मैंने सिर्फ डायमेंशन स्टाइल में चेंज करके दोनों ड्राइंगें चेंज कर दी, एमएम की एमएम में थी और एक ही ड्राइंग पे दो मैंने देखे हैं डायमेंशन स्टाइल चेंज करके इसके यूनिट्स चेंज कर दिए। यूनिट्स क्या है हमारे, फिट है, एमएम है, वो है, ठीक हो गया। चलिए हम इसको कर लेते हैं क्लोज, ई इंटर, एस्केप, रिमूव, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा, रिमूव हो गया। अच्छा अब जो है हमारा ये जो जो मूव हो रहा है ये है हमारा कट शेयर। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा ये जो हमारा प्लस का साइन है, पूरा कंप्लीट प्लस का साइन है, ये हमारा क्रॉस हेयर कहलाता है, ठीक हो गया। और जो ये सेंटर में बॉक्स आ रहा है ये पिक बॉक्स कहलाता है, पिक बॉक्स, ठीक है। और ये पिक बॉक्स जो है हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब अभी कमांड जो है ना, हमने इसको सिस्टम को कोई कमांड नहीं दी है, तो ये हमें इनएक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। मतलब ये पिक पॉइंट हमें नज़र आ रहा है और ये प्लस का साइन नज़र आएगा। जैसे जब भी हम इसको कोई कमांड दे देंगे, सपोज़ मैंने इसको कमांड दे दी ई इंटर
देखें ये प्लस का साइन गायब हो जाएगा, पिक पॉइंट ही रह जाएगा। ये पिक पॉइंट आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, एल इंटर। अब देखें अब ये पिक पॉइंट क्या है, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है, मुझे इसको इरेज करना है, ठीक है। तो मैं इसकी इरेज की कमांड डालूँगा ई इंटर, तो ये ऑब्जेक्ट को पिक करेगा या सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये डिलीट कर दिया इसने, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। वापस आने के लिए जो ड्रॉ किया हुआ है कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, तो आप वापस उसी कमांड में आ जाएंगे। अब मैं इरेज की कमांड दे देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये देखें ये एक्टिव मोड में हो गया, कमांड हमारी एक्टिव हो गई। फिर मैं इसको उल्टा सेलेक्ट करूँगा और इरेज कर दूँ और इंटर कर दूँगा, ये हमारी डिलीट हो गई। सही है, बॉक्स हमारा डिलीट हो गया। एक तो ये रेक्टेंगल हमारा पिक करता है चीज़ों को, उसके बाद कमांड एक्टिव होने के बाद। इसी तरीके से कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे उसमें ये जो रेक्टेंगल है ना, ये सेंटर वाला, ये हमारा गायब हो जाएगा और हमारी प्लस का साइन रह जाएगा, क्रॉस हेयर रह जाएगा। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा आर एल इंटर, वो देखें पिक पॉइंट चले गया बीच से, रेक्टेंगल चले गया छोटा सा बना हुआ डब्बा। अब देखेंगे मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली, एक पिक छोड़ा दूसरे को, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा एक, ठीक है। इसको मैं कर लूँगा यहाँ से डिलीट ई इंटर, इसके ठीक हो गया। अच्छा अब ये क्रॉस हेयर की क्या सेटिंग है, ये छोटा बड़ा कैसे होता है, इसके लिए हम जो है इसके ऑप्शंस में जाएंगे, ओ पी इंटर, इसकी ये शॉर्टकट की है ओ पी इंटर, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें सबसे पहले तो आप चले जाते हैं, ये इसमें सारे इसके ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले है, ओपन सेफ है, सम है, ये पूरे ऑल ओवर कैट के भी ऑप्शन है इसके अंदर ना। अभी आ गया हमारा ड्राफ्टिंग के अंदर, ये हमारा आ गया ऑटो स्नैप मार्कर आ गया, चला गया। सिलेक्शन में आ जाते हैं ना, हम सिलेक्शन का काम कर रहे थे। ये हमारा पिक बॉक्स का साइज़ हो गया, ठीक है। मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, वैसे इतना काफ़ी होता है लेकिन आपको करने के लिए दिखा देता हूँ। ये बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। और डिस्प्ले पे आ जाएं तो ये हमारा क्रॉस हेयर का जो मार्कर है ये मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें कितना बड़ा हो गया, ठीक हो गया। अच्छा और इसके अलावा इसके अंदर एक एडिशनल ऑप्शन है, और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले के अंदर ये डार्क और लाइट आ रहा है, लाइट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। देखें ये रिबन का एरिया हमारा पूरा वाइट हो गया और ये नीचे का एरिया पूरा वाइट हो गया, लेकिन ये इतना देखने में मज़ेदार नहीं है। एक ऐसा एडिशनल ऑप्शन था जो मैंने आपको बता दिया। मैं इसको कर देता हूँ डार्क और इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कलर का, ये आप जाते हैं इसके अंदर, ये एक डिस्प्ले टैब के अंदर यहाँ से जाते हैं आप, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड पे जो कलर आ रहा है, ये बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर आ रहा है थोड़ा ना, इसको मैं बिल्कुल ही प्योरली ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा। अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ये ब्लैक हो गया। उसके अलावा रेड करना है तो रेड आ जाएगा, सही है, लेकिन मोस्टली ब्लैक ही रखा जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं वर्क स्पेस की। वाइट करना वाइट आ जाएगा, मैं वाइट वाइट भी करके दिखा देता हूँ आपको। और ब्लू ब्लैक करना है तो ब्लैक आ जाएगा, प्योरली ब्लैक, ब्लैक ही सही रहता है, ठीक है। अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको ओके, ठीक हो गया। अच्छा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास 2 में, जिसमें मैं आपको सारी टूल बार कैसे यूज़ करते हैं, ये जैसे ये सपोज़ ड्रॉ बार कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। और इसके साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है, बग़ैर प्रैक्टिस के आपके लिए ये कुछ भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में।
बाय।